नमस्कार सभी दर्शकों को और नमस्कार इंदु जी। नमस्ते। तो आज हमारी सत्य की ओर एक कदम, जी, ये हमारी आज तीसरी कड़ी है और 2 कड़ी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी और बहुत सराहा और आप सबके उत्साह के कारण ही अब हम इसको आगे जारी रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसका लाभ उठाएँ और हमें भी कुछ जो भी आपके प्रश्न हो, वो आप लोग भी पूछ सकते हैं, जिससे हमें कुछ बताने में और ज़्यादा सुविधा हो। तो अभी हम आज जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है कि धर्म की आवश्यकता क्या है? जी। तो उसी के ऊपर हमारा प्रश्न है, आप बताइए? अ, जी। ये प्रश्न ना बहुत ज़रूरी प्रश्न है। सबसे पहले तो लता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत। और जी, जी। हम धर्म की बात ही कर रहे थे पिछली कड़ी में कि धर्म क्या है और कैसे हम धर्म की बात करें और कैसे हम धर्म की राह पर चलें। तो हम शुरुआत ये सत्य की ओर एक कदम में इसी तरफ बढ़ रहे थे और ये बड़ा सुंदर सवाल है कि हम धर्म की बातें तो करते हैं, लेकिन पहले आज के वैज्ञानिक युग में ये समझना ज़रूरी है कि धर्म वास्तव में उसकी आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि आजकल के बच्चे यही सवाल करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है? धर्म की आवश्यकता ही क्यों है? तो वास्तव में अगर हम जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, हमारा कोई उद्देश्य है, कोई सपना है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरी नहीं है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र की बात करें। धर्म का अर्थ लोगों ने अध्यात्म से लगा लिया है, इसलिए शायद ये सवाल उठता है कि धर्म की आवश्यकता क्या है? वास्तव में अध्यात्म भी जीवन का ही एक अंग है, अगर अध्यात्म से भी लगाते हैं तो। और हमारा कोई भी सपना हो, हम जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि धर्म जो है हमें बताता है कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य को सुख से, शांति से पा सकते हैं, किस तरह से आप जीवन के आनंद को पा सकते हैं। तो यह वास्तव में धर्म जो है ये बताता है हमें कि हमको किस राह पर चलना है और किस तरह से आगे बढ़ना है कि हम जो भी चाहते हैं, उसको पा सकें। तो धर्म की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए समझने की ज़रूरत कि वास्तव में धर्म है क्या? तो धर्म हमें बताता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से सुख के रास्ते पर आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि धर्म हमें ये बताता है कि सुख और शांति के साथ हम अपनी मंजिल को किस तरह पा सकते हैं। और हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है जीवन में और उसको वो शांति जी, से जी। और आनंद से ही पाना चाहता है। तो धर्म वो राह है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो ये है धर्म की आवश्यकता की बात। जी, जी, जी। इंदु जी आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या धर्म की आवश्यकता है। जी, इतने अच्छे से सबको समझाया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो मन की शांति होती है, जो कि बिल्कुल, आजकल सभी लोग ढूँढ रहे हैं कि एकदम। मन शांत और हम लोग अगर शांति से रह सकते हैं, तो सारा समाज, सारा देश एक अच्छी नई प्रगति की ओर चलेगी। तो जब हम लोग धर्म धर्म की बात करते हैं, तो धर्म के साथ अधर्म भी चला आता है और हुँ, हम दोनों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो ये जी, धर्म, अधर्म ये दोनों क्या चीज़ हैं? आप हमें थोड़ा जी। विस्तार से समझाइए। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही कि धर्म के साथ अधर्म अपने आप चला आता है और जी, हमें कैसे हम कहें कि कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है। तो अधर्म धर्म के साथ बिल्कुल जुड़ा है उसी तरह जैसे कि रात के साथ दिन, सोने के साथ जागना और दुःख के साथ सुख जुड़ा है। तो आप कल्पना करें कि अगर दिन हो रात हो ही ना, अगर सुख हो दुःख हो ही ना जी, जी। और सोना ना हो सिर्फ जागना ही हो, तो कैसा होगा हमारा ये जीवन? जी, तो बिल्कुल। ये जो विपरीतार्थक लगते हैं ना, ये जो व्याकरण की दृष्टि से ये सारे विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन वास्तव में ये विपरीतार्थक नहीं है, ये सहयोगी शब्द हैं। क्योंकि अगर हमें धर्म को अगर काले को जानना है तो गोरे को जानना होगा ना, नहीं तो काला और हाँ, गोरे में हम फ़र्क कैसे करेंगे? तो धर्म और अधर्म, धर्म को जानने के लिए अधर्म को जानना ज़रूरी है, जगने के लिए सोना ज़रूरी है। दिन के लिए हाँ। रात ज़रूरी है, वैसे ही धर्म के लिए अधर्म को जानना ज़रूरी है। जब हम अधर्म को जान जाते हैं, तो धर्म को जानना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये था कि
जैसे जब हम सोते हैं, अब इसको हम सोने और जागने से समझें कि अधर्म वास्तव में क्या है और धर्म क्या है, जो आपने पूछा दूसरा सवाल था। तो उसमें जब हम सोते होते हैं तो जो भी होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता ना। उस समय कोई कुछ भी हमारे साथ करे या घर में करे, कोई चोर घुसा है, कोई डकैत घुसा है, जो भी होता है हमें नहीं पता होता। या हम नशे में होते हैं, मतलब हम अपने होश में नहीं होते, खुद को नहीं जान रहे होते हैं। उस समय हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं होता। तो वो अवस्था अगर हम धर्म की दृष्टि से उसको लेते हैं, तो वो अवस्था अधर्म की स्थिति है, क्योंकि वो सोने की स्थिति, जागरण की स्थिति में, जागृत अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था में हम वो कार्य नहीं कर पाते जो हम सोते में सुषुप्ता अवस्था जिसको बोलते हैं ना, उसमें करते हैं। तो जब हम जागृत नहीं हैं, उस समय जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर जागरण का अर्थ रात की नींद नहीं है। यहाँ जब हम जागरण की बात करते हैं, तो जाग जाने की बात मतलब अब सोच समझकर कार्य करने की बात। तो जो सोच बिना सोचे समझे जब भी काम होता है, तो वो अधर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें गलतियां ही होती है, वो किसी के सुख की बात नहीं होती और हमें भी करने के बाद अफसोस होता है। जब हम जागते हैं, जब हम पहचानते हैं कि हमने ये गलती की है, तो हमें अफसोस होता है और उसके बाद हम दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं। तो ये जो जागरण की और ये जो सोने की जो अवस्था है ना, यही अधर्म और धर्म की अवस्था है। अगर हम बिना जागृत हुए कुछ भी कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं, वो अधर्म हो जाता है। और जब सोच समझ कर कार्य करते हैं, तो वो धर्म बन जाता है। जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया, पर मैं जो ये समझी हूँ, इसमें मैं सोच रही हूँ कि जैसे आजकल जैसे धर्म होता है, जी। तो धर्म एक तो होता है कि आँख बंद करके उस धर्म को मान लेना, और जी। धर्म के साथ कितनी कुरीतियाँ आ जाती हैं, कितना अंधविश्वास आ जाता है। तो कुछ अंधविश्वास और कुरीतियाँ इस तरीके से आ जाती हैं कि हमें धर्म के नाम पर ही लोग उसको बहकाने लगते हैं। तो हमें ये हमारे अपने सोचने की बात है कि जी। धर्म क्या है, और उसके अंदर अगर कुछ गलत चीज़ आ रही है, तो हमें आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, हमें खुद को भी सोचना है कि उसमें क्या गलत हो रहा है। आप कुछ बोलिए इस पर? तो मैं वही बताना, आपने बहुत सही बात कही कि वो जो आँख पर पट्टी बाँध कर जब हम करते हैं ना, वो सॉरी मैंने इसको ना वो नहीं किया। अच्छा हो तो रहा है। तो जब हम आँख पर पट्टी बाँध करके करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो लाइव भी हो रही है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ लाइव हो रहा है कि नहीं। लाइव आना शुरू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? शायद थोड़ी देर पहले किसी का मैसेज था जब हम शुरू किया तो उसके बाद। ओह सॉरी, गो लाइव किया ही नहीं। अच्छा, ओके, इसीलिए गो लोग कह लाइव रहे का थे बटन जो कि है रह गया था, मैंने सोचा हो गया है। हम लोग शुरू दोबारा से से शुरू करेंगे। हाँ, दोबारा से शुरू कर लेते हैं। एक सेकंड, अभी एरर आ रहा है, अभी भी नहीं हुआ है। 1 मिनट रुकिए, इसीलिए फोन आ रहा था, वही मैंने सोचा ये फोन क्यों आ रहा है। मेरा भी जैसे मैंने शुरू करने से पहले देखा तो एक मैसेज, फिर मुझे लगा कि हम शुरू करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ। 1 मिनट, फिर से करते हैं, तो दोबारा से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जी, हो गया, अब हो गया, फिर से शुरू करते हैं। जी, जी। जी। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों से खेद कि हम लोग थोड़ा लाइव नहीं आ पाए थे शायद। अच्छा, कोई बात। ठीक है। हाँ। तो धर्म, जी, जी। शुरू आज से। हम अपनी तीसरी कड़ी लेकर आए हैं जी। कि सत्य की ओर एक कदम। और ये सब आप लोगों के ही सराहना की वजह से, और आप सब लोग जो हमें इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसीलिए हम और आगे बढ़ रहे हैं।
तो अभी हम अपना एक पहले अभी इंदु जी नमस्ते और सभी दर्शकों को भी नमस्ते, नमस्कार। बहुत-बहुत नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत तो स्वागत हमारे आपका। सामने अभी इंदु जी जुड़ी हैं और ये आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। तो ये हमारी तीसरी कड़ी है। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि धर्म की आवश्यकता क्या है? इसी पर आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपने मुझे बुलाया और हम धर्म पर चर्चा कर रहे हैं और आनंद भी आ रहा है क्योंकि सत्य की ओर एक कदम इसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। तो बहुत अच्छा जी, लग रहा है हमें और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि पिछली बार हम धर्म की ही बात कर रहे थे कि धर्म वास्तव में हाँ, है क्या? तो हम है क्या? मानव धर्म की बात कर रहे थे कि धर्म अर्थात मानवीयता। धर्म अर्थात हम ये जाने जो धारण करने योग्य हो, उसे धर्म कहते हैं। तो लेकिन अब इसकी आवश्यकता क्या है? बात का प्रश्न ये बनता है और बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो वास्तव में हम हर इंसान उसका एक सपना होता है, वो कुछ ना कुछ जीवन में पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन उस लक्ष्य को निर्धारित करना जितना आसान होता है, उसको पाना उतना आसान नहीं होता है। तो उसको पाने के लिए जो वो प्रयत्न करता है या जो प्रयत्न करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और किस रास्ते पर वो जाए, कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा रास्ता गलत है, ये चुनाव करना उसके लिए कठिन होता है और यहाँ पर सहायक बनता है उसका धर्म। तो धर्म की आवश्यकता हमें सुख और शांति से उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, जो कि हमारी मंजिल होती है। वो मंजिल भले ही ईश्वर को पाना हो या वो मंजिल किसी ऑफिस में नौकरी करना हो या वो मंजिल अच्छे से खाना बनाना हो। लेकिन क्या चुनाव कैसे करें? आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य पैसा कमाना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी का खून करके भी पैसा कमा सकते हो। और आप अच्छा काम करके सही रास्ते से भी पैसा कमा सकते हो। तो आपको धर्म बताएगा कि आपको खून करके पैसा कमाना है या सही रास्ते से जाकर मेहनत करके कमाना है। तो ये धर्म है और इसी धर्म को जानने के लिए अगर हम जानते हैं, तो हम सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे धर्म की आवश्यकता है। धर्म की बहुत आवश्यकता है और हर युग में आवश्यकता थी। जी, 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 इंदु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया जी, क्योंकि धर्म ही है जो हमें सत्य मार्ग पे चलाता है। जी। क्योंकि हमें पता चलता है कि धर्म के रास्ते पे जो चलता है तो नेकी के रास्ते पे चलता है, बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। धर्म बहुत ज़रूरी है। एकदम। जी, जी हाँ। तो अभी हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं जी, कि जब हम बिल्कुल। लोग धर्म की बात करते हैं, तो धर्म धर्म के साथ अधर्म ऐसे चला आता है कि हम सबको पता ही नहीं चलता कि कैसे एकदम। धर्म के साथ अधर्म चला आया। तो हाँ, दोनों को हम लोग कैसे दोनों में अंतर करेंगे आप बताइए? बहुत सही सवाल आपने किया कि जैसे मैंने धर्म की बात बताई, तो धर्म की आवश्यकता तो है, लेकिन धर्म के साथ जब अधर्म चला आता है, मतलब धर्म और अधर्म, जैसे एक सिक्के के पहलू, जैसे दिन और रात, जागना जी, और सोना, सुख और दुःख, ये सारे सिक्के के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। व्याकरण की दृष्टि से हम लोग इसे विपरीतार्थक शब्द मानते हैं, लेकिन ये विपरीतार्थक नहीं है, ये सहयोगी शब्द हैं। सहयोगी किस अर्थ में है? क्योंकि जब दुःख आता है, तब हमें सुख की कीमत पता चलती है। जब रात आती है, तो हमें दिन की कीमत पता चलती है। वैसे ही जब हम सोते हैं, तो हमें जागने की कीमत पता चलती है। तो अब इसी तरह से जब हम अधर्म की को जानते हैं, तब हम धर्म की कीमत हमें पता चलती है, उसकी आवश्यकता पता चलती है। तो धर्म और अधर्म चला तो साथ आएगा और आएगा हमेशा, लेकिन इस ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, धर्म को समझना है ना, तो पहले अधर्म को समझना पड़ेगा। तो अब हम धर्म और अधर्म को कैसे समझें? हाँ, क्या धर्म है और क्या अधर्म है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण होता है। आपको मीठा पसंद है और मुझे नमकीन पसंद है। तो इसमें कैसे तय हो कि आप सही हैं या मैं सही हूँ? ये एक सवाल बनता है। तो बहुत सुंदर सवाल है। तो अब देखिए पता कैसे चलता है? हमारा उद्देश्य जीवन में एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। अगर हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उसी सुख के लिए। अगर हम अच्छा खाना बनाते हैं, तो उसी सुख के लिए। अगर हम पढ़ते हैं, तो उसी सुख के लिए। तो धर्म जो है ना,
बड़ा व्यक्तिगत मामला होता है, बहुत पर्सनल चीज होती है। जैसे कि आप जो भी जैसे आपने पहले भी बताया था मुझे कि जैसे मान लो धर्म को हम किसी ने बताया कि ये तुम्हारा धर्म है और हम मान लें, ऐसा नहीं होता। आपको ये तय करना पड़ता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अब तय करने का परिमाण क्या होगा, कैसे आप तय कर पाएंगे? तो जिस रास्ते से गुजर करके आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको संतोष मिलता है, वो राह धर्म की होती है। और जिस रास्ते से चल के आपको संतोष नहीं मिलता, आप बेचैन हो जाते हैं, वो राह अधर्म की होती है। तो एक तो ये परिमाण हो जाता है धर्म और अधर्म के बारे में अगर हम समझना चाहें, और बहुत व्यक्तिगत चीज है। और अधर्म इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी को नशे की आदत होती है, किसी चीज का नशा करते हैं लोग, या हम सोते हैं, तो सोना जो है, सोने का अर्थ यहाँ पर नींद से सोना नहीं, सोने का अर्थ ये सुषुप्त अवस्था। मतलब हम जगे तो होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से हम जगे होते हैं, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से हम सोए होते हैं, विवेक की दृष्टि से हम सोए होते हैं। हम बिना सोचे समझे कोई काम करते चले जाते हैं, और काम करने के बाद जो परिणाम सामने आता है, तब परिणाम हाथ लगता है अफसोस कि अरे हमने ये क्या किया, हमने गलत कर दिया। ये सोने की अवस्था है, ये सुसुप्ता अवस्था है, ये नशे की अवस्था है। मतलब हम अपने होश में नहीं है, हम जगे हुए नहीं है, हम जागरण में नहीं है, हम सोए हुए हैं। तो सोई हुई अवस्था में जो भी काम होगा वो अधर्म होगा, और जागी हुई अवस्था में जो भी काम होगा वो धर्म होगा। जागना अर्थात तो सोच समझ के काम करना, पूरे विवेक के साथ कार्य करना, और सोना अर्थात होश में ही ना होना जो हम कर रहे हैं उसके लिए। तो धर्म और अधर्म को पहचानने के दो बड़े सिंपल से उपाय हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको करने के बाद हमें सुख मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, या हम बेचैन हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हम कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं, उसके परिणामों के बारे में भी हमने सोच लिया है, उसके रास्ते के बारे में भी सोच लिया है, तो वो सही है। तो धर्म और अधर्म हम इस तरह से जान सकते हैं। जी, जी। जी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, जी क्योंकि धर्म हमेशा हम देख ही रहे हैं आजकल। आजकल की जिंदगी में सुकून तो सबसे बड़ी चीज है, और बिल्कुल दूसरा धर्म के साथ कितना अंधविश्वास भी रहता है, ये सब हम लोग देखते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। कितने लोग हैं, आज तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे साधु महात्मा या कितने लोग किसी को बहका देते हैं, और हुँ, उसी चक्कर में वो लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ पे उनको अपने विवेक से काम लेना है। उनको ये एकदम सोचना सही है है। कि ये हमें जब धर्म के नाम पर बहका रहे हैं, तो वो बात कितनी सही है और कितनी गलत है। उस टाइम हमें अपना थोड़ा सोचना, ये नहीं कि ये धर्म है और जो भी वो कुछ करवाएँ या जो भी कुछ कहें हम उसको हुँ, मानते जाएँ। जी, शायद यही बिल्कुल, एक बिल्कुल। धर्म बहुत, और बहुत अधर्म सही का। बात आपने कही, जी, बहुत जी। सही बात कही। आज धर्म शब्द का जो है ना मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। धर्म हाँ, का हाँ। अर्थ ही दूसरा लिया जा रहा है। मतलब जो आपने कहा ना कि पंडितों ने बोल दिया, या जो लोगों ने बोल दिया, जो माने हुए कथित गुरु हैं उन्होंने बोल दिया, और वो जो बोल रहे हैं वो कर लो। जैसे आजकल टीवी में दिखाते हैं ना, आग पे चलो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो मैंने देखा है जलते हुए आग पर लोग चल रहे हैं। हाँ, कोई कहता चलते है हैं अपने लोग। बच्चों की बलि दे दो, कोई कुछ कह रहा है, और कुछ कुछ भी हो रहा है। तो ये सब धर्म कैसे हो सकता है? ये सब करके क्या किसी को शांति मिलती है, चैन मिलता है, रात को सो पाते हैं? नहीं सो पाते हैं। तो निश्चित ही वो सारा तो धर्म हो ही नहीं सकता है। वो धर्म के नाम पर अधर्म है, सही मायने में। जी, हाँ, सही बात है। सोच विचार तो हर चीज़ में होना ही चाहिए। हर तो चीज़ में अभी हम होना अपने चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं कि धर्म जो है, उसमें हुँ, हमें दिन-प्रतिदिन हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। जी। तो हमारे पास इतने काम या इतना समय नहीं रहता, तो हम हमेशा कैसे सजग रह सकते हैं? हुँ, तो ये धर्म के जैसे अभी मैंने जागरण और सोने की बात की, तो बड़ा सुंदर आपने उस पर प्रश्न किया कि हम हर समय जागृत अवस्था में कैसे रह सकते हैं। इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जैसे आपने कहा ना कि धर्म वास्तव में धर्म है क्या? और वो हमने पिछली बार भी जाना था। तो अभी जब बात की कि धर्म और अधर्म की जब हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि हम हर समय जागृत नहीं रह सकते हैं, हर समय विवेक से कार्य करें, हर समय जागृत अवस्था में रहें, तो 24 घंटों में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम हर समय ये नहीं सोच सकते। थोड़ी ये तो व्यावहारिक समस्या है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये व्यावहारिक समस्या है, लेकिन इसको हम किस तरह से कर सकते हैं?
और इसको करने के लिए सबसे पहला जो होता है कदम, स्वयं को जानने की बात होती है। पहले तो धर्म को जाने, धर्म को जानने का अर्थ ही होता है स्वयं को जानना। जब आप स्वयं को जानने की बात करेंगे ना, जब स्वयं को जानेंगे, और स्वयं को जानने का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्वयं को जानना मतलब हम आत्मा और परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रही हूँ। स्वयं को जानने का मतलब जिस कार्य से आपको कष्ट होता है, उसी कार्य से दूसरों को भी कष्ट होगा। अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आपको तकलीफ होगी, तो दूसरों को भी थप्पड़ मारा जाएगा तो उसको भी तकलीफ होगी। इस बात को जानना है। बड़ा सुंदर उदाहरण मेरी माँ देती थी कि अपनों दिल से जानिए पराये दिल का हाल। और उसके साथ एक बात ये भी आपने कहावत सुनी होगी, जाके पैर न फटे बिबाई, वो क्या हाँ, वो जाने दिल पर आई। जी, जी, सही तो बात जो तकलीफ से गुजरा नहीं हो, वो दूसरे की तकलीफ महसूस नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उस तकलीफ से गुजरे, तो आप महसूस कर सकते हैं उस तकलीफ को। और जब आपको उस तकलीफ का एहसास है, तो आप दूसरों को वो तकलीफ न दो। ये समझना स्वयं को जानना है। ये समझना धर्म को जानना है। स्वयं को जानना मतलब धर्म को जानना। और जब आप स्वयं को जान लेते हैं कि मुझे इस कार्य से खुशी मिलती है, कोई आपको प्यार करता है, आपको अच्छा लगता है, कोई आपसे नफरत करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप भी सबसे प्यार करें। ये है धर्म। जो काम आपको अपने लिए पसंद हो, वही आप दूसरों के लिए करें। कोई आपको जूठा खाना दे, आपको पसंद नहीं है, तो दूसरे को जूठा खाना कैसे पसंद होगा? बहुत व्यावहारिक बात है। जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। कोई सबके सामने आपको डाँटे, आपके माता-पिता भी अगर सबके सामने डाँटते हैं, तो आजकल तो ख़ैर बच्चों में बहुत अहंकार हो गया है, लेकिन हम लोग जब स्कूल कॉलेज में भी थे ना, तो उस समय भी अगर हमारे दोस्तों के सामने पिताजी कुछ ना बोले, इस डरते थे। मतलब कहीं न कहीं एक संकोच होता है। तो फिर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम भी किसी को किसी के सामने ना डाँटें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं स्वयं को जानने की, और यही धर्म की चेतना है। जब हम इस चेतना को जान लेते हैं, इस चेतना में जब हम रहने लग जाते हैं ना, ये छोटी-छोटी बातों में, तो ये जागरण की अवस्था बनती है। ये छोटी-छोटी चीज़ों से जो जागरण की अवस्था बनती है, उसके बाद आपने बड़ा सुंदर कहा कि दिन-प्रतिदिन 24 घंटे तो हम जागृत नहीं रह सकते। तो कैसे हम जागृत रहें? कैसे हम सोचें? हर कदम पर हम कैसे हर कदम सोच समझ के उठाएँ? हम अपने घर में रहते हैं, अपने व्यवसाय में रहते हैं, तो एकदम बहुत नॉर्मल रहना चाहते हैं जैसे हम हैं। तो फिर हम क्या हैं, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। और कुछ भी करने के पहले इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि अगर ये बात मैं दूसरों के सामने करता, अगर ये बात, ये व्यवहार मैं किसी कोई और मेरे साथ करेगा, तो मुझे कैसा लगेगा? उतना सा जागृत होना बहुत आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, हर समय जागृत रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अभ्यास। अभ्यास से हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब बचपन से जब कोई माँ के पेट से जन्म लेता है बच्चा, तो उसे खाना-पीना, बोलना-चलना कुछ भी तो नहीं आता है। हाँ? अगर वो साउथ में जन्म लेता है तो वो कन्नड़ सीखता है, नॉर्थ में रहता है तो हिंदी सीखता है, अमेरिका में रहता है तो इंग्लिश सीख जाता है। जी, हाँ। और यहाँ रहता है तो राजस्थान में दाल-बाटी खाना सीखता है, तो गुजरात में ढोकला खाना सीखता है। तो बात ये है कि कोई भी चीज़ जन्म से नहीं सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से हम सीखते हैं और धीरे-धीरे हमारे संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार अभ्यास के द्वारा बनते हैं। तो हम अगर अभ्यास करें, उसमें वक़्त लगेगा। हम जितने पक गए, घड़ा जितना पक जाता है उतना वक़्त लगता है ना? उतना वो मज़बूत हो जाता है, तो उसको तोड़ने में उतना ही टाइम लगता है। तो इसी तरह हमारा अभ्यास भी है, जो जितना पक्का हो जाता है उसको तोड़ने में समय तो लगता है, लेकिन बड़ा सुंदर उदाहरण जो है रहीम जी ने दिया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति जड़ जो रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जब पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो हम तो इंसान है ना। तो अगर हम अभ्यास हर समय जागृत रहने का अगर प्रयास करें, सोना बंद नहीं कर दीजिएगा जागृत रहने के लिए। जहाँ जी, शरीर की आवश्यकता नींद है उसको पूरा करना है, क्योंकि जब आप 8 घंटे सोएंगे तभी 16 घंटे जाग सकते हैं। लेकिन यहाँ का जागरण जो है ना, वो कैसा जागरण है? एक मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। एक साधु महाराज थे, है ना? हाँ, हाँ। तो उनको एक मच्छर ने काट लिया हाथ पर। तो जब मच्छर ने काटा, और आपको कोई भी काटेगा तो आप बिना सोचे समझे वो हाथ बराबर वहाँ चला जाता है।
हाँ, उन्होंने हाँ। हाथ ऐसे किया तो वो मच्छर उड़ गया और उनके सामने उनके बहुत सारे शिष्य भेजे बैठे हुए थे। उसके बाद 2-3 बार उन्होंने बार-बार ऐसे किया। 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। तो उनके शिष्य ने कहा कि महाराज वो मच्छर तो कब का उड़ गया, आप बार-बार ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, पहली बार तो जो शरीर की अपने आप की जो प्रतिक्रिया है कि मच्छर ने काटा और मेरा हाथ उठ गया। अब अगर मैं थोड़ा हाथ मेरा जोर से उठता तो वो मच्छर मर जाता। लेकिन मेरा ध्येय किसी को मारना तो है नहीं। तो मैं बार-बार हाथ को उठाकर यहाँ इसलिए ला रहा हूँ कि मैं ये अभ्यास कर सकूँ कि अगली बार अगर मच्छर काटे, तो मैं वो हाथ कितना धीरे से होना चाहिए कि वो मच्छर उड़े मरे नहीं। जी, जी। तो वो अभ्यास की बात होती है। तो अगर हम अभ्यास करते हैं, हर समय सजग रहने का, हर समय जागृत रहने का, अपने हर कार्य के प्रति, तो निश्चित ही वक़्त लगेगा लेकिन ये संभव तो है कि हम जागृत रह सकें, कोई भी काम को करने के पहले सोच समझ सकें। कि हमको ये जो हम करने जा रहे हैं, जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, वो उसका क्या असर होगा? उसका किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? जो हम परोसने जा रहे हैं थाली में, वो किसी को मीठा तो लगेगा कि नहीं? टेस्टी तो लगेगा कि नहीं? तो जैसे हम भोजन जी, परोसते समय टेस्ट कर के चीज़ों को परोसते हैं ना, अगर कोई मेहमान आता है तो, वो टेस्ट हमको घरवालों के लिए भी करना चाहिए। वो अभ्यास बनता है क्योंकि मेहमान ही खास नहीं होते हैं, हमारा परिवार हमारे लिए ज़्यादा खास होना चाहिए। ज़्यादा जी, जी। तो वो अगर आपको अभ्यास हो गया हर चीज़ को टेस्ट करके ही खिलाने का, तो कोई भी आपसे असंतुष्टि नहीं होगा। नहीं तो लोग बोलेंगे, "अरे! मेहमान आते हैं तो बड़े टेस्टी पकवान बनते हैं।" बनाते हैं। जी, जी। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। जी, पर मैं इसमें जो गलत क्या होता है, जैसे अगर ये बात सही-सही सब लोग मान ही लें, जी, तो शायद हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जी, जी, लेकिन होता इसमें जो हकीकत में जो मैं भी सामने देखती हूँ, आप सभी लोग देखते हैं। जी, जी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो हम अपना व्यवहार चाहते हैं, ऐसे ही दूसरों के साथ करें। लेकिन हुँ, कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो हुँ। ये चाहते हैं जो मेरे साथ हुआ वही दूसरे के साथ भी होना चाहिए। हाँ, ये जब बहुत यही बात आती है, वहीं पर हम लोग मतलब वहीं पर हमारा धर्म या कोई भी चीज़ मान मर्यादा या कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती है। तो ये जो दूसरे तरीके के लोग हैं, इन्हीं लोगों को हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से इनको ज्ञान देना है, इन्हीं को समझाना है, शुरू से एक संस्कार देना है। क्योंकि ये जो दो दूसरे तरीके क्योंकि हमने देखा देखिए कई बार क्या होता है कि अगर किसी की सास तंग करती है, तो बहू चाहती नहीं मतलब सास चाहती है कि मेरी बहू आएगी मैं उससे बिल्कुल तंग नहीं करूँगी हुँ, और कई सास क्या सोचती हैं, मेरी सास ने मुझे ऐसे ही तंग किया था, मैं भी अपनी बहू को ऐसे ही तंग करूँगी। तो जी। यही 2 बातें चाहे आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, बिल्कुल, धर्म बिल्कुल। हो, संस्कार हो, तो इसी हर चीज़ को हम लोगों को सकारात्मक दृष्टि से देखना है। हमें ये हुँ। सोचना है जो हमारे साथ अगर गलत हुआ, तो मुझे कितना कष्ट हुआ, वो उनके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपने बहुत, बहुत सही बात कही, ज़्यादातर यही होता है लता जी, मैं हाँ, देखती हूँ कि जी। ज़्यादातर ख़ास करके परिवारों में देखें या आज जो ये आतंकवादियों की घटनाएँ हैं, वो हाँ, इसीलिए हो रहा है कि पहले उनके परिवार कहीं न कहीं किसी अर्थ में सताए गए और फिर वो जो जो अत्याचार करने वाले हैं, उन्होंने उनकी इन भावनाओं को प्रोवोक किया कि देखो जी, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना, तो तुमको इसका बदला लेना है। तो जी, हाँ, तुमको भी हाँ, लोगों के ऐसे साथ ऐसा ही करना है। तो ये जो प्रशिक्षण फिर उन्हें दिया जाता है, उनमें ये भरा जाता है, बदले की भावना उनमें भरी जाती है कूट-कूट करके। जी, तो जिस तरह से बदले की भावना भरी जाती है, उसी तरह से हम अच्छी भावना भी तो भर सकते हैं ना, कि जो हाँ, दुःख ये तुम्हें दिया गया है, बड़ी बड़ी सुंदर पंक्तियाँ थी, कहीं लिखी भी थी जो कि मुझे हमेशा याद रहती हैं। अज्ञे की एक पुस्तक है नदी के दीप। बहुत सुंदर उपन्यास उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने एक शुरू में एक पंक्ति लिखी है कि दुःख सबको मांझता है और जिसे मांझता है, उसे वह मुक्ति दे या न दे, पर ये अवश्य हुँ, सिखा देता है कि वो दूसरों को दुःख ना दे। तो दुःख तो वास्तव में ऐसा ही होता है जो मांझ देता है व्यक्ति को कि वो दूसरों को दुःख ना दे। लेकिन मनुष्य है ना, उनकी प्रवृत्ति कुछ विपरीत चली जाती है। इसी को अधर्म कहते हैं कि हम धर्म के रास्ते पर नहीं जी, होते, हम अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि हम जागृत नहीं होते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जिस कार्य से और कभी-कभी जो सास-बहू की बात की ना, उसमें मैं ये भी देखती हूँ कि कभी-कभी जानबूझ के सास वैसा नहीं करती हैं। वो जी, उनको ये लगता है कि शायद यही व्यवहार बहू के साथ होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाती हैं
कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था और मुझे ये नहीं करना है, ये भी कभी-कभी नहीं सोच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप बलात्कार देखती हैं, जितनी हत्याएँ हो रही है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारा तो यही हो रहा है। जैसे एक ऑफिसर है, वो आपकी फाइल सरकाने के लिए घूस लेता है, ठीक है? आप उसके नीचे हैं, लेकिन आप भी जब ऑफिसर बनते हैं, तो आप कहते हैं मैंने भी तो घूस दिया था, मैंने भी घूस दिया था तो मैं भी लूँगा। और ये ना आप सामाजिक बात करें तो मुझे आप इससे याद आ गया कि जब लड़की की शादी होती है और लड़के वाले दहेज माँगते हैं और लड़की वाले दे देते हैं। तो जब उनके बेटे की शादी होती है तब वो कहते हैं, मैंने दिया था तो मैं लूँगा क्यों नहीं? तो ये जो सारी राह होती है ना जब हम इससे सोचते नहीं हैं और दिल से भी सोचना है। हृदय और बुद्धि दोनों का जब समागम होता है, दोनों में जब तय करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जब मैंने धन दिया था तो कितने कष्ट से दिया था। तो वो कष्ट उस लड़की वाले को होगा जिससे मैं माँगूँगा, लेकिन लोग ये सोच ही नहीं पाते। तो आप देखेंगे कि संसार में जितनी समस्याएँ हैं ना मेरी दृष्टि में सिर्फ़ इसीलिए है कि व्यक्ति खुद को नहीं समझता है। और खुद के अनुसार दूसरों को नहीं देखता है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अब अपने दिल से अगर दूसरे के दिल को समझ ले कि आप ही के जैसा दिल उसके पास है, वही धर्म है वास्तव में। धर्म फूल पत्ती चढ़ाना और पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। वो तो धर्म की एक क्रियाएँ हैं अपनी आस्था प्रकट करने की। जी, आपके दूसरे प्रश्न पे मैं दोबारा आती हूँ, इसी बात में जब बात चली तो, जी, कि जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना कि किसी चीज़ को अंधविश्वास की तरह नहीं मानना चाहिए जी। या फिर जैसे होता है। तो हुँ, अभी गाँव में हमारी कोई दादी-ताई ऐसे रहती थी, हुँ, तो वो बोलती थी कि भई जैसे डिलीवरी होती थी, पहले बहू पानी लेकर नहीं पी सकती थी, हुँ, उसको दूध नहीं पिलाया जाता, हुँ, चावल नहीं दिए जाते, मतलब बहुत सारे बंधन होते थे। हुँ, लेकिन अब वो बदल गई। तो हुँ, अब जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरा कोई दोष नहीं, मेरी सास ने मेरे को ऐसे ही सिखाया कि हुँ, ऐसा करना है, तो हुँ, मैं भी ये समझी कि ऐसा ही करना है। पर हुँ, अब जब हम जागृत हुए या डॉक्टर के पास जब डिलीवरी करने जाते तो वो हमें समझाए तो हम समझ गए। हुँ। तो यही बात हर चीज़ पे ही लागू होती है कि कई बार चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ती जाती है, वही परंपरा चलती जाती है। फिर जब हम समझ जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो वो हुँ। चीज़ें फिर खत्म हो जाती हैं। बहुत सही तो कहा आपने। तो ये बहुत सुंदर आपने कहा कि बात है सजगता की बात है और जैसे आपने कहा कि फिर इस प्रोग्राम्स को हमें करना नहीं पड़ता तो करना पड़ता है इसीलिए क्योंकि ये सजगता जो है ना हमेशा लाती ज़रूरी रहनी है। पड़ती है। वो अभ्यास की जो बात होती है, सत्संग जो होता है ना, सत्संग हाँ, हाँ। इसीलिए मायने रखता है क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है ना परिवर्तनशील है। अभी हमने कुछ सोचा, अभी हम किसी के साथ बैठे, हमने कुछ और सोच लिया। अभी हम ध्यान में थे, पूजा रूम में बैठे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें सोच रहे थे और पूजा रूम से सही बाहर आते ही हम संसार में मग्न हो गए, तो हमारे विचार बदल जाते हैं। तो वो विचार हमेशा बने रहें, इसके लिए मुझे लगता है आपने ये परिचर्चा बहुत अच्छी शुरू की है क्योंकि इस परिचर्चा से एक एक दृष्टि मिलती है लोगों को, एक विचार मिलता है कि लोग किस तरह से अपने आप को सजग रखने की, अपने आप को जागृत रखने की कोशिश कर सकते हैं और अगर हम जागृत रखेंगे तो निश्चित ही सही राह पर जाएँगे, धर्म की जो सही राह है मतलब धर्म की राह है। धर्म की बात है। जी, जी। जी। तो ये तो क्या अभी आज टाइम हो गया हाँ, या अभी जी है? हो गया। जी, जी, जी। तो अब तो हम ठीक है फिर हम जी, सभी दर्शकों से विदा लेते हैं और अगले बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रवार आप फिर मिलेंगे। अगले जी, जी। शुक्रवार इसी कड़ी को ज़रूर आगे आपके साथ आगे बढ़ें। अच्छा है कि हम लोग बढ़ेंगे और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद लता जी। बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर लोग जवाब भी देते रहेंगे और कुछ प्रश्न आते हैं आपके पास तो वो भी आप हमसे रख सकती हैं। तो जी हम हाँ, अगले जी, शुक्रवार को उनको भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी। जी, नमस्ते। नमस्ते।